आपने एक नौकर को भेजा, उसने जाकर के महाराज को चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ी, विचार करने लगे क्या किया जाए। इतनी पैदल, इतनी घोड़ा, इतने हाथी, इतना चढ़ाव ले आओ तो बारात लेके आज जो, नहीं तो बारात ना ले आए। जैसे ही दूसरा नाई गया, उसने देखा, बोले हाँ यार, इसके अंदर तो रहने के लिए मरैया है, ये तो कछु हिल्लो हापा तो नहीं दिखाता जी, तो आनंद नहीं लिया है। बोले फिर प्रणाम किया। बोले कैसे आना हुआ। बोले महाराज जो सुख करा ले आए। बोले हमें क्या करने, जी को लायक आए वो जाने। बोले भैया कौन हुआ है मालिक बता। अपने बोले भैया हमें सब ठीक है, नहीं है। बोले तो हर को सो मंदिर बनाए थे अपने भगवान को। बोले उतर रख दो, उन्हें स्वीकार हुए तो हाउ है, उन्हें का अपना सुखा लेके चले जो है, हमें कौन देखते। जैसी दहली पर उस नाई ने सुटकरे को रखा, हवा को झोंका लगो सो वो पलट के माई हट। और जैसे नीचे गिरा, बोले जा 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 ठाकुर तू मंजूर है। फिर तब तो मुंह खोल, इसे कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही महाराज अब इन्हें चिंता लग गई, उन्नाव में होते जाके बता रहा नाई ने कि महाराज बिल्कुल नितांत मूर्ख है, कोई व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ। बोले तो ब्याह की कौन तजाई ना करी जाए। इतने इन्हें चिंता लग गई कि हमारे लायक आके फलाने जना बारात जाना। अब जब कोई नहीं कहते बुलंद आए ना कोई बुलाए ना कोई चलाए, अब कैसे ब्याह को मजा आए। बोले एक काम करो, बोले श्यामलदास बाबा जी तो मजाओ, रामदास तो मजाओ, गंगादास तो मजाओ, 4-6 बाबा इकट्ठे करे। से हम पियो पहले एक जोड़ी बाबो थे, सफेद कपड़ा हाजी में जाने रहे बाबो का हालतू वहां पे आओ बाबो, और एक खजी को धोखा आवा चले गए शेरा। पहले खजी की मोर बनी गए, एक खजी की मोर खोते बोले बेटा पर ठाकुर की 5 चल तू बारात जाए। 5 जने बाबा जी और श्रीमन नारायण 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 की रक्त लड़ाई। भैया कहाँ जा रहे। बोले राजा कितने बारात जा रहे। इधर जैसे ही राजा के नगर के पास पहुंचे, प्रिय भक्तों, भगवान का सिंहासन हिलने लग गया, भगवान के हृदय में बेचैनी होने लग गई। नारद जी से पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तो मुझे मेरा मन बड़ा अशांत हुआ जा रहा। नारद जी ने पूरा वृतांत सुना दिया। बोले महाराज आपके भक्ति बारात जा रही, तना मान देख लो जो आपके भरोसे बैठा है। जैसे भगवान ने विचार किया, तत्काल जय विजय द्वारपाल को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया और बोले देखो जितनी लिस्ट में लिखो इसे सब 54 ठाड़ों कर दो, जितना लिखा है उसे 4 गुना ज्यादा पहुंचा दो। हाथी घोड़ा सोना चांदी जाने कितना गांव के बाहर। और बोले 4 जने बाबा जी चले आए, सोचा कदू या ना नहीं नहा चले आओ। भगवान के द्वारपाल आए, महाराज आपका डेरा ना नहीं है, डेरा ना है, सोने ना हम करो सुबह तो चले गए। बोले श्रीमन नारायण जो नहीं देखोगे काका है, बिल्कुल नहीं देखो। और जैसे ही उधर पहुंचे तो अपने ठाकुर जी की मूर्ति रख ली, 5 जने बैठ गए और उधर भजन होने लगो, श्रीमन नारायण 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 बोले हैं। इतने गांव में हल्ला मच गया कि बारात आ गई। बोले बहुत धुआंधार, बहुत गजब की बारात। राजा बोले बारात गजब की है। बोले हमें तो देखने हैं कैसी है। तो राजा अपने छज्जे से देखा, जैसी छज्जे से देखा महाराज, तो राजा ने देख करके घबरा गए। बोले बताओ तो रोज जितनी लिखी थी उसे 54 रखा, जीवन काटते हुए कछु नहीं है, जो तो हमसे बड़ो राजा है, हमें तो अपने समझी से मिल लें। और जैसे ही जी मिलने के लाने पहुंचे तो भगवान द्वारपाल बने दरवाजे पर खड़े थे। तो राजा ने विचार किया, मुझे लगता है दूल्हा के दद्दा जेई जितना दूल्हा नहीं सजा आजकल, जितने दूल्हा के दद्दा सजा अच्छी काली सफेद दाढ़ी हो गई तो तत्काल हिजाब को बढ़िया पैंट शर्ट, दूल्हा को काला गया सुंदरता। जैसे महाराज राजा साहब गए, चरणों में गिरने लग गए, भगवान ने उठाया। बोले
बोले भैया मैं नहीं, समधी जी तो अंदर है, अंदर जाओ। जैसे ही अंदर गए तो 5 जने बैठे थे और श्री राम जय जय राम की धुन मांगते थे, जो पता न चले कि हम समधी कौन है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज इस दास को भी सेवा बताई जाए, क्या सेवा की जाए। समधी साहब ने झोला में हाथ डालो और एक जोड़ी मजीरा पकड़ा दे, बोले पकड़ो क्या है सेवा। भाई जहां जाएंगे जैसी संगत में बैठेंगे वैसा ही तो मिलेगा। बोले बस सेवा हमारे यही है कि श्री राम जय जय राम, भगवान की भजन। तो 2 जने भगवान को भजन करने लगे। भगवान बोले देखो तो लो आए थे लायका की बारात लेके, 2 समधी भजन कर रहे, तब भगवान ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। इसलिए महाराज तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सम समधी देखे हम आजू। इसी प्रकार से आज भक्त प्रहलाद को डांटा, तो भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी ये जीवन अंधा धुना है, बिरले लोग ही इस भक्ति मार्ग पर जाते हैं। इसलिए पिताजी सबसे अच्छा है कि भगवान का भजन। मैया की इधर जैसे अग्नि शांति, तो भक्त प्रहलाद तो भगवान का भजन करते हुए नजर आए। जैसे अन्य बालकों ने देखा तो होली की राख एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। जैसे एक दूसरे के ऊपर उछालने लग गए, फिर कश्यप चिल्ला करके कहने लगा इसे पकड़ो, ये भागने ना पाए। उन बालकों को उठा करके फिर कश्यप के सेवक नालियों में फेंकने लग गए। ये 2 दृश्य होली के दिन दिखाई दे, एक दूसरे यहाँ गिराए में पटकर दाग दाग, ये उसी समय का दृश्य। इसी प्रकार से अब तो हिरण कश्यप चिंता में पड़ गया, क्या किया जाए। सिर पकड़ करके बैठ गया, ये तो मेरा पुत्र बड़ा चमत्कारी है, यदि इसे मैंने नहीं मारा तो मेरे मौत का कारण बन जाएगा, मुझसे दुश्मनी कर ले, क्योंकि हमने इसे कितनी बार मारने का प्रयास किया। एक दिन भक्त प्रहलाद के गुरुदेव कहीं घूमने के लिए गए। अन्य विद्यार्थी खेलते हुए नजर आए। भक्त प्रहलाद ने कहा भैया आओ एक नया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले आंख नचोनी। महाप्रलय हुआ तो भगवान ने सभी को अपने उदर में धारण कर लिया। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो भगवान ने सभी को पुनः स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा देखो भैया मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं छिपता हूं, यदि आप मुझे ढूंढ लोगे तो इस संसार में तुम्हें द्वारा नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कहकर के परमात्मा भी गुरु जी से ना तुमने जो गुरुदेव हमारे एक है, तुम्हारे गुरुदेव एक विद्यालय के कहां से सीखा? अवस्था तो खेलने कूदने की होती है। अरे पहले खूब खेलो कूदो, इसके बाद में भगवान का भजन किया जाएगा। खूब धन कमा लो पहले, के बाद में भगवान को भजन करोगे। तब भक्त प्रहलाद ने कहा महाराज ठीक कहा भैया तुमने, ये बताओ तुम कहते हो कि जैसे बाल अवस्था खेल कूद में निकल गई, क्या तुमने अपने आप में 100 साल को मान लो? यदि 100 साल के भी हो गए तो 100 साल को तुम्हारे गारंटी कार्ड है कि तुम 100 साल लोगे। तब उन बालकों ने कहा नहीं, देखो बोले 100 साल के मानते हो ना, तो 100 साल में 50 साल है तो 100 बीत जाते। वो 50 साल में 10 साल तुम्हारे खेल कूद में चले गए और बची कितनी 40 में 2 4 10 15 साल आनंद मंग। इसके बाद महाराज थोड़ी देर में नाती पोता भाई काम करो आगो बढ़ापो और नैया पटो के ना तो फिर बैठ पा रहे, बैठे हो भजन कर रहे खोलो बोले भैया ज्यादा बैठा सोचा क्या ही करने लगा। बोले बताओ समय कितने है तुम्हारे भजन कर? मनुष्य की आयु मात्र 40 वर्ष की थी, 100 वर्ष का हुआ लालची हो। मनुष्य हमेशा से लालची रहा। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की उस समय बैल को जन्म दिया, उल्लू को जन्म दिया और कुत्ते को जन्म दिया।
कहीं से तर जाएगा, कसम कहीं से तर जाएगा। वो पाल भाव से उतर जाएगा, पाल भाव से उतर जाएगा, कसम कहीं से साथियों को बताया, भैया